न्यून प्रणाम सभी विष्णुई धर्म प्रेमी सज्जना को। दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 की दीपावली कई महीने में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैसे गुरु महाराज की अगर अमृतवाणी की बात करें, शब्दवाणी की अगर बात करें, तो गुरु महाराज अपनी वाणी के माध्यम से कहते हैं कि नित माउस नित संक्रांत नित गंग हिलोरे जाए। अर्थात गुरु महाराज जाम्बो जी का ये मानना है कि हर दिन हमारे लिए सम्मान है, हर दिन शुभ होता है, क्योंकि हर रोज जो सवेरा होता है, सूर्य उदय होता है, तो वो हमारी एक नए जीवन की शुरुआत करता है। गुरु महाराज की शब्दवाणी हमको ये सिखलाती है। मगर जहाँ तक पर्व की बात करें, तो इस बार का जो पर्व है, जो दीपावली का पर्व, जो अमावस्या को मनाया जाता है, सदियों से यही होता हुआ आया है। क्योंकि मारवाड़ी में भी कहते हैं कि पूर्णिमा के बगैर होली नहीं हो सकती, तो अमावस्या के बगैर दीपावली नहीं हो सकती। अगर कुछ हमारे समाज के जो अपने आप को सिद्धि पुरुष कहलाते हैं, बड़े बड़े आचार्य की जिसके पास में डिग्री है, यानी कर्ता धर्ता है, जो समाज को दशा और दिशा तय करते हैं, हमारे धर्माचार्य, जिनका अनुसरण पूरा समाज करता है, उन्होंने शोध करके दो मत दिए। एक मत दिया है कि 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए, और एक धर्माचार्य जी कहते हैं कि 1 नवंबर को ही योग बन रहा है। अब संशय यहाँ बन जाता है कि दीपावली 1 दिन के लिए होती है, 2 दिन के लिए दीपावली का पर्व जो है वो नहीं होता है। वैसे तो मनाने वाले तो 5 दिनों तक इस उत्सव को मनाते हैं, और मनाने वाले तो पूरा जो कार्तिक महीना जो होता है वो हर दिन मनाने लायक ही होता है। मगर जो लक्ष्मी जी की पूजा है, अर्चना है, जो कुछ विधि विधान से जो किया जाना है, वो एक दिन निश्चित होता है, और वो होता है अमावस्या के दिन। मगर यहाँ भ्रम ये डाल दिया गया है। वैसे तो पिछले अगर 100 साल का इतिहास उठा के देखें, तो कम से कम 8 बार ये जो है ऐसा संशय बना, ऐसा भ्रम पैदा हुआ। अब ये भ्रम किसने डाला? कोई गुरु महाराज ने तो ये भ्रम पालने के बारे में हमको किसी को बाध्य किया नहीं। गुरु महाराज ने तो हम सबको स्वतंत्र रखा। गुरु महाराज की विचारधारा स्वतंत्र थी। गुरु महाराज का किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं था, कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना। गुरु महाराज ने तो हर दिन शुभ माना। मगर ये जो एक परंपरा बनी, एक धारणा बनी, और उस धारणा की जो शुरुआत होती है वो विष्णु समाज में अमावस्या से होती है। क्योंकि हमारे पूर्वज सदियों से दिन के रूप में अमावस्या का व्रत रखते हुए आए थे, और आज भी रख रहे हैं। मगर ये जो ज्यों ज्यों शिक्षा का स्तर बढ़ा, ज्यों ज्यों ये डिग्रियां मिलने लगी धर्म के नाम की, ज्यों ज्यों ये लोग अलग अलग जगह से दीक्षित होने लगे, गुरु महाराज की शब्दवाणी से तो इनका कोई सरोकार है नहीं। ये वार मोरत पोता और थोता इनमें घुस गए, और वहाँ से ये पोते बाँच के बता रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो गुरु महाराज ने तो इन चीज़ों को मानने की कभी विचारधारा दी नहीं। गुरु महाराज ने कहा नहीं, वार मोरत पोता थोता जो कुछ गाया गयो, ये तो गाने के वस्तुएं हैं, गाने की चीज़ें हैं, इनमें सार नहीं है। गुरु महाराज ने कहा मोर उपज्ञान वेदु कणतंत्र वेदु शास्त्र है पुस्तक है लिखना न जाइए, मेरे शब्दे खोजो जीव शब्दे शब्द समाई। गुरु महाराज कह रहे मेरी इस वाणी को तुम जो शब्द है, इन शब्दों के अंदर में खोज करो तो तुमको तत्व की बात मिलेगी।
बाकी ये अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। तो अब संशय ये है कि विश्नोई समाज, एक तो सच्चिदानंद जी कह रहे हैं कि अगर पंचांग देखा जाए, जो कि गुरु महाराज ने इस पंचांग को नकारा था, उस पंचांग को देखा जाए तो 1 नवंबर को दीपावली शुभ होगी, मनाई जानी चाहिए। और इधर में कृपाचार्य जी जो कह रहे हैं कि 31 तारीख को जो है अमावस्या का योग बनता है। अमावस्या जो है दिन के समय दोपहर के बाद चढ़ेगी, तो उस समय शाम को जो अमावस्या रहेगी 31 तारीख को, तो 31 तारीख को बनाई जाए। तो अब दोनों तरफ से 2 तरह की बातें आ रही हैं। अब उसमें आप और हम जैसे संशय में पड़ गए हैं कि कौन से दिन की जो है दीपावली शुभ रहेगी हमारे लिए। तो इन दोनों का जो वीडियो, इन दोनों का जो बयान है मेरे विजयम स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा। और मैंने आपको जो ऊपर जो दिया है और इसकी जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे में दे दूंगा, वहाँ से उस जाकर आप इनके बयान भी सुन सकते हैं। तो मेरा तो ये लाइव जुड़ने का आपके साथ में सिर्फ इतना ही मकसद था कि ये जो अमावस्या घड़िया में चढ़ाना और उतारना, उसकी वजह से आज जो 2024 की जो दीपावली पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अब सूर्य उदय से, अगर हम सनातन संस्कृति हमारा सूर्य उदय से तिथियां का बदलाव को मानती भी आई है और हमारे पूर्वज यही करते हुए आए कि जब सूर्य उदय होता है उसी हिसाब से तिथियां मानते हुए आए हैं। मगर ज्ञानी ज़्यादा होने की वजह से, शोध कार्य ज़्यादा होने की वजह से, इन्होंने ब्रह्म का ज्ञान ज़्यादा होने की वजह से ये जो घड़िया में अमावस्या, जब से अमावस्या को घड़िया में रखना शुरू किया गया है, उसके बाद में हर अमावस्या में कुछ न कुछ है वो ऊंच नीच होती रहती है, घटत बटत होती रहती है। जो पूर्ण रूप से है वो न हम पर्व रख पा रहे हैं न हम व्रत रख पा रहे हैं। तो आज ये 2024 की दीपावली हमको एक सीख दे रही है बहुत बड़ी कि हम गुरु महाराज की वाणी से जुड़े, गुरु महाराज ने क्या माना उस पे हम चले, न कि ये कहीं से भी ग्रंथ उठा के पढ़ते हैं। तो हमारी जो जामनी संस्कृति सभ्यता के ग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ है वो है शब्दवाणी। शब्दवाणी हमको कहती है कि आपके लिए हर दिन शुभ है जब भी, क्योंकि गुरु महाराज ने अपनी वाणी के माध्यम से बहुत कुछ कहा है। पढ़ सुन रैया कछु न लैया, समझ बिना सिद्धि नहीं पाई। समझ करनी पड़ेगी हम लोगों को और इन पाखंड आडंबर ढोंग अंधविश्वास से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो मेरा तो आप सभी से इस लाइव जुड़कर और इनकी जो अलग अलग जो बातें सामने आई उनके बारे में आप तक ये पहुंचाने के लिए मैं आपके साथ में लाइव जुड़ा। आप सभी दीपावली मनाएं जब आपका जो अच्छा लगे। एक दिन दीपावली है, वैसे 12 माह से दीपावली है। अगर हमारे घर में खुशियाँ हैं, समृद्ध हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, तो परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहें। आपके घर मंगल हो, शुभ हो, समृद्धि आए, यही परमपिता परमेश्वर से मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, क्योंकि मैं जब भी लाइव आता हूँ तो विशेष कारण से ही आता हूँ, अन्यथा मेरा लाइव आने का कोई शौक भी नहीं है। मगर इनकी जो 2 तरह की बातें हैं तो मुझे आपको बीच में लाइव आकर इसको स्पष्ट करना पड़ा। धन्यवाद। जय जम्बेश्वर। विशन विशन विशन।